हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो यहाँ पर जो टाइप दिया गया है इसमें जो उत्तर आएगा वो हमेशा कमी या हानि में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो वस्तु का मूल्य है वो पहले 10% बढ़ाया गया है, ठीक है, और फिर बाद में 10% घटाया गया है, यानी कि समान प्रतिशत बढ़ाया गया है और समान प्रतिशत घटाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको एक ही सूत्र याद रखना है, छोटा सा सूत्र है, तो x² / 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर ये जो प्रतिशत प्रश्न में दिया हुआ है यही हमें रखनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10। ठीक है, तो 10 का वर्ग बटे 100 बराबर 10 को दो बार हम लिखेंगे तो 10 × 10/100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगी और 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो इस प्रकार से आपका आता है 1, यानी कि 1% की कमी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के प्रश्नों में जो उत्तर रहेगा वो हमेशा कमी में रहेगा या फिर हानि में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो यानी कि 1% कमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 50% कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो वृद्धि और कमी की गई है वो समान प्रतिशत में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 50% की वृद्धि की गई है तो यहाँ पर भी 50% की कमी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कमी और वृद्धि है वो हमेशा समान होना चाहिए, तभी आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र था x² / 100। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 50 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 50 रखेंगे, 50 का वर्ग बटे 100। ठीक है, तो 50 × 50/100, 2 0 से आप 2 0 काट दीजिए यहाँ पर और हो जाएगा 25। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 25% की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा कमी होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को 30% बढ़ाया गया तो उसकी बिक्री 30% घट गई तो कंपनी की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी समान प्रतिशत से बढ़ाया गया है और समान प्रतिशत घटाया गया है, ठीक है, तो हमेशा कमी या हानि होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा सूत्र था x² / 100, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 30। ठीक है, तो 30 का वर्ग हम यहाँ पर रखते हैं और 30 का 2 बार गुणा करेंगे, 30 × 30/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 1 0 से 1 0, इस प्रकार से आ जाएगा 3 तिया 9% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी समान प्रतिशत से बढ़ाया जाए और समान प्रतिशत से घटाया जाए तो हमेशा कमी होने वाली है, और ये आपको सूत्र ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न लिखा है, यदि जल कर में 20% वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है 4% कमी, ऑप्शन बी है 4% वृद्धि, ऑप्शन सी है 5% वृद्धि और ऑप्शन डी है 5% कमी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सूत्र था x² / 100, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं 20 × 20/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक आयत की लंबाई में 5% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 5% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो हमारा सूत्र था x² /
100। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। ठीक है, क्योंकि 5% पहले वृद्धि की गई है और 5% बाद में कमी की गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारी 5, तो 5 का वर्ग बटे 100 बराबर 5 गुणित 5/100। तो यहाँ से हो जाएगा 25/100। तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो हैं, तो हम ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 0.25% कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।